नीट परीक्षा गड़बड़ियों के आरोपों की वजह से विवादों का केंद्र बन गई है। छात्र जगह जगह प्रदर्शन कर रीनीट की मांग कर रहे हैं। आखिरकार विवाद का केंद्र क्या है वजह, आपको बताते हैं। दरअसल नीट का रिजल्ट जैसे ही आया, छात्रों में हंगामा शुरू हो गया। क्योंकि पिछले साल अगर नीट के रिजल्ट की बात करेंगे तो 2 टॉपर्स ही रहे, लेकिन इस बार 67 टॉपर्स रहे। और बड़ी बात यही थी कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स निकले। ऐसे में यहाँ पर छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि इवोल्यूशन में गड़बड़ी हुई है। न सिर्फ गड़बड़ी हुई है, बड़ी धांधली का भी आरोप यहाँ पर छात्र लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इवोल्यूशन का फॉर्मूला। नीट के इवोल्यूशन का फॉर्मूला ये कहता है कि 1718 या 1719 नंबर किसी भी कीमत में 720 में से नहीं आ सकते हैं। आपके 715 या फिर 716 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 67 लोगों को 720 अंक मिले आउट ऑफ 720, और इसके साथ साथ कईयों को 718 और 719 भी मिले। इसी को लेकर छात्रों ने सवाल किया। अब इस पर सफाई एनटीए की आई। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो ये पूरे जो परीक्षा है उसको आयोजित करती है। एनटीए का कहना था कि ग्रेस मार्क्स देने की वजह से कुछ छात्रों को 718 और 719 नंबर मिले हैं। अब ग्रेस मार्क्स किसको मिले ये भी समझना ज़रूरी है। दरअसल ग्रेस मार्क्स उन छात्रों को मिले जिनको 3 घंटे 20 मिनट का पूरा समय जब परीक्षा आयोजित की जा रही थी तब नहीं दिए गए थे। यही छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, याचिका दाखिल की गई थी और उसके बाद एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने का इनको तय किया और उन्हीं को ग्रेस मार्क्स मिले। लेकिन यहाँ पर छात्रों का कहना है कि इसमें भी पारदर्शिता नहीं बरती गई है। किसको कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। पिछली सुनवाई में जो छात्रों की याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की और एनटीए से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इस पर शिक्षा मंत्रालय क्या कह रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। शिक्षा मंत्रालय यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, साफ तौर पर मीडिया के सामने आए और कई बड़े जो आरोप एनटीए पर लग रहे हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना जवाब दिया। जिस तरीके के धांधली के आरोप लग रहे हैं, चूंकि कई ऐसे छात्र हैं, उनका कहना है कि पेपर लीक भी हुआ है और इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने पटना में जो एक केंद्र पर घटना सामने आई थी जिसमें कि अभी 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भी ईओयू यानी कि जो पटना पुलिस की ईओयू जो एजेंसी है उसने जारी नोटिस किया है, परीक्षार्थियों से जवाब मांगा है। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए, उसका उदाहरण देते हुए छात्रों ने पेपर लीक का बड़ा आरोप एनटीए पर, नीट पर लगाया है। हालांकि इसमें साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी तरह की कोई धांधली या फिर पेपर लीक जैसी बात नहीं है, चूँकि इसमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन छात्र अगर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, चूँकि इससे जुड़ी हुई याचिका भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है जिसमें कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है, लिहाजा हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच इसकी की जाए और इस पूरे पेपर को लीक किया जाए। अब इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वाकई क्या इसे पेपर लीक के दायरे में रखा जाए या नहीं रखा जाए। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक जैसे किसी भी आरोप को यहाँ पर नहीं माना है, बल्कि क्लीन चिट एनटीए को दी है। धर्मेंद्र प्रधान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब ये याचिका आई है और इस पर सरकार अपना रुख कोर्ट में जाकर तय करेगी। लेकिन छात्र साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि इसमें पेपर लीक हुआ है, बड़े स्तर पर धांधली हुई है, लिहाजा पूरी जांच होनी चाहिए और री नीट यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है यानी कि नीट के प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाए और यहाँ पर परीक्षा सभी को देनी चाहिए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उसे रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 563 जो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया है, या तो वो ग्रेस मार्क को हटाकर जो उनके एक्चुअल नंबर हैं उसके साथ वो काउंसलिंग में जा सकते हैं, नहीं तो वो 23 जून को अब दोबारा परीक्षा 563 छात्रों की होगी, वहाँ पर आप जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये ऑप्शनल फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब 8 जुलाई की जो सुनवाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में साफ तौर पर कहा गया है कि पूरी जो परीक्षा है उसे रद्द किया जाए, रीनीट लिया जाए और सीबीआई जांच कराई जाए, चूँकि पेपर लीक जैसे बड़े आरोप अब इस याचिका में लगाए गए हैं।